बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इसमें आपको दे रखा है log ऑफ log x। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे log x को x मान लूँ तो x की पावर log x का भी मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसमें x वगैरह मानने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें कोई फार्मूला लग ही ना रहा हो, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें log लगाते हैं। तो मैं यहाँ log लगाऊंगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है log a की पावर n, वो होता है n log a। क्या होता है? log a की पावर n का फॉर्मूला होता है n log a। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ तो लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा मगर, सही? तो यहाँ क्यों लग रहा है पहले वो बताता हूँ। देखिए ये हो गया log, ये हो गया a और a की पावर हो गया n, तो ये क्या हो जाएगा n log a log x इंटू log ऑफ log x, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगा पाया? देखिए a की पावर n होना चाहिए। अगर मैं इसे ये log दिया है, इसे मैं a ले रहा हूँ, तो इस अकेले की पावर log x होना चाहिए था, तभी ये फॉर्मूला लगता। ये तो log x पूरे की पावर n है ना, तो log a के पूरे की पावर n का फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास। हमारे पास क्या होता है जिसमें सिर्फ a की पावर हो, जिसमें सिर्फ a की पावर हो। तो यहाँ देखिए इसे मैं log लेता हूँ, ये log दिया हुआ है, इसे a मानता हूँ, तो इसकी पावर दे रखा है ये, तो इसलिए log a की पावर n का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करिए, लिख दीजिएगा पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये आएगा log y का आएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू, ये आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, इसे आप x मान लीजिए, तो log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, log x क्या होगा 1/x, फिर log x क्या होगा 1/x। देखिए हमें इसे प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल मैं कैसे करूंगा, log x को x मान लूंगा, तो log x का हो गया 1/x, फिर जिसे मैंने x माना था उसका डिफरेंशियल कर दो 1/x प्लस सेकंड एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x। तो अब यहाँ पर dy by dx क्या आ जाएगा, ये y तो इधर चला जाएगा, log x से log x कट जाएगा, ये आएगा 1/x और ये 1/x log ऑफ log x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने दिया है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x, cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास cos x का तो डिफरेंशियल होता है ना, तो मैं इसे क्या करूंगा x मान लूंगा, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जिसको हम x मानते हैं उसका डिफरेंशियल निकाल के हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू डिफरेंशियल ऑफ a cos x प्लस b sin x, तो ये आ जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, और इसे देखिए इसका डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें x मानेंगे इसको, तो cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन x और फिर x का डिफरेंशियल कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लाइन में दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसे x मान लूँ तो x की पावर sin x माइनस cos x का भी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। हम लॉग कब अप्लाई करते हैं, हमें लॉग वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला ना हो डिफरेंशियल का, या फिर नॉर्मल डिफरेंशियल से वो बहुत बड़ा हो रहा हो। अब देखिए इसमें लॉग लगाएंगे तो आएगा लॉग sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x। अब देखिए log a की पावर n का क्या फॉर्मूला है, n log a। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो अब देखिए log y का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अब देखिए log x का डिफरेंशियल क्या था, 1/x। अब देखिए हमने इसे x माना है ना, तो इसका डिफरेंशियल मैं दोबारा से निकालूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा sin x का होगा cos x और माइनस cos x का होगा प्लस sin x प्लस। अब सेकंड एज इट इज इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो sin x का आएगा cos x और माइनस cos x का आएगा sin x। तो अब देखिए ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, अब आप निकाल लीजिए यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा cos x प्लस sin x प्लस cos x प्लस sin x में पहले लिख देता हूँ, log ऑफ sin x माइनस cos x। अब देखिए dy बाई डी एक्स कितना आएगा, ये y की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसे कॉमन ले लीजिए आप, cos x प्लस sin x को, तो अंदर आएगा 1 प्लस log sin x माइनस cos x। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो देखिए ये तो कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। और a की पावर x का डायरेक्ट फार्मूला होता है a की पावर x log e a, a की पावर x log e a, ये क्या होता है, इसका डिफरेंशियल होता है। फिर हमें निकालना है डिफरेंशियल ऑफ x की पावर a। अच्छा यहाँ पे a जो है वो न्यूमेरिकल नंबर है, a क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, तो x की पावर n का क्या फॉर्म होता है, n x n माइनस 1। अब ये रह गया बस x की पावर x, तो हम क्या करेंगे, x की पावर x का डिफरेंशियल पहले लॉग से निकाल लेंगे, पहले क्या करेंगे, लॉग से निकाल लेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, फर्स्ट वी विल
फर्स्ट ऐसे लिखो, फर्स्ट लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग a की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log a। अब इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 अपॉन u du बाई dx, और यहाँ प्रोडक्ट को लगा दो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो du बाई dx क्या आएगा, u इधर चला जाएगा, तो आएगा 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू रख दीजिए x की पावर x, तो आएगा 1 प्लस log x। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारों डिफरेंशियल में मिल गए, यहाँ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखिएगा, फिर लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ x की पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ x की पावर a, dy बाई dx ऑफ a की पावर x प्लस dy बाई dx ऑफ a की पावर a। तो ये आएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ये n a n माइनस 1, और इसका भी फॉर्मूला पता है, a की पावर x log e, और इसका 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें y हम मान लेते हैं, फंक्शन दिया है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। ये जो है हमें फंक्शन दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने इसको y मान लिया। अच्छा आप देखिए, ना तो इसका फॉर्मूला है ना इसका फॉर्मूला है, और हम इसमें सीधा लॉग नहीं लगा सकते, सीधा लॉग नहीं लगा सकते। क्यों, मैं इसे अगर u मानता हूँ, इसे v मानता हूँ, तो y किसके बराबर आ गया, u प्लस v के। अब मैं लगाता हूँ लॉग, तो लॉग y किसके बराबर आ जाएगा, लॉग u प्लस v के। इसका कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, सीधा इसमें लॉग हम नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग u v को मान लेंगे, और अलग अलग लॉग लगाकर अलग अलग डिफरेंशिएट कर कर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लेट कर दूंगा, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर u तो है x की पावर x एंड v है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। अब यहाँ लॉग ले लीजिए, तो log u कितना आएगा, log x की पावर x, तो log u आएगा x इंटू log x। अब करिए, log u का 1 अपॉन u du बाई dx, और ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो du बाई dx क्या आ जाएगा, u 1 प्लस log x। अब आप u की वैल्यू ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पे भी आप दोबारा से क्या करेंगे, v तो हमने माना हुआ है, दोबारा से आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे और डिफरेंशिएट करोगे। तो ये हमने du बाई dx तो निकाल दिया। अब इसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ लगाइए, log b का क्या होगा, 1 अपॉन b dv बाई dx। फिर आगे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, मैंने इसे x मान लिया, तो log x का क्या होता है, 1 अपॉन x। फिर इसका डिफरेंशियल किया, वो क्या आएगा, 1 प्लस सेकंड एज इट इज
फर्स्ट का डिफरेंशियल तो आएगा 2x, तो ये dv/dx आ जाएगा, v इधर चला जाएगा, x² अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। तो अब देखिए आपके पास du/dx भी आ गया और dv/dx भी आ गया। ये वैल्यूज हमें क्या करनी है, सीधी पुट करनी है। देखिए ये है y इज इक्वल टू q प्लस v, देयरफॉर dy/dx इसके बराबर आएगा du/dx प्लस dv/dx। अब आप क्या करिए, वैल्यूज को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा है हमें y दे रखा है 1 माइनस कॉस टी के बराबर और x दे रखा है tan ब्रैकेट ओपन t माइनस साइन टी। इससे हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x और y का डायरेक्ट आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, x और y का डायरेक्ट आपके पास कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे किस किस के बीच में है। यहाँ पे y और t में है और यहाँ पे x और t में है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट और इसको भी करेंगे t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आएगा dy/dt और यहाँ से आएगा dx/dt। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे। देखिए आप पहले dy/dt निकालिए, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, तो 1 का तो 0 हो गया और इसका माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया साइन टी। यहाँ से आप निकालिए dx/dt, tan t का तो हो गया 1 और साइन टी का हो गया cos t। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वी नो dy/dx इसके बराबर होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt क्या दे रखा है, साइन टी, और ये देखा tan 1 माइनस कॉस टी। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन टी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, और इसका 2 sin स्क्वायर t/2। तो देखिए 2 से 2 चला जाएगा, स्क्वायर से ये चला जाएगा, तो कितना आएगा, कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉट, तो कॉट t/2 क्या आ जाएगा 1/10 cot t/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में इन्होंने कहा है हमें y दे रखा है इन्होंने साइन इनवर्स x के बराबर प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के, इसके बराबर दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पर dy/dx निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। चैप्टर 2 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कोई ना कोई फार्मूला बन रहा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या आ जाएगा
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा थीटा, और ये आएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। ये आ गया थीटा, ये कंपेयर करके क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब इसे करिए x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 0 के बराबर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। में मैंने कहा है हमें एक रिलेशन दे रखा है x टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसे डिफरेंशिएट करके हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा। अब देखिए इसको कैसे करोगे आप, पहले हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर कर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको इधर ले लीजिए आप, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब इसको इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सबको हम इधर ले आए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए x वाई, तो अंदर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x माइनस वाई क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसे 0 पुट करिए आप, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए, अब x किसके बराबर आ जाएगा, माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स। तो इसको नीचे ले आइए और माइनस इधर चले। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे क्वोशिएंट रूल से, तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है वो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, यहाँ पर माइनस बाहर ले लीजिए। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये 1 प्लस एक्स है, x का डिफरेंशियल क्या आएगा 1, और इसका भी 1। अब देखिए x से x कट जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये dy बाई डी एक्स है।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसको करने का एक बड़ा अलग तरीका है। तो वो डिफरेंशिएट तो आपको करना है मगर वो नॉर्मल तरीकों से क्या है बिल्कुल अलग है। तो ये आप ढंग से यार समझ लीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 9 में बहुत है। चैप्टर 9 में ऐसे क्वेश्चन बहुत है। इसमें आपको रिलेशन दे रखा है x माइनस ए की होल की पावर 2 प्लस y माइनस बी की होल की पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है ये जो रिलेशन होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल की पावर 2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये रिलेशन आपको दे रखा है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। ये जो टर्म होगी ए और बी से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगी। दोबारा देख लीजिए ये मैं रिलेशन दिया है, हमें प्रूफ करना है ये जो पूरा रिलेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगी, मतलब इसमें ए और बी कांस्टेंट नहीं आएंगे। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। देखिए इन्होंने यहाँ पे ए और बी आपको दो कांस्टेंट बोले हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है जितने आपको कांस्टेंट एलिमिनेट करने होते हैं उतनी बार हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और फिर एक रिलेशन ये हो गया, एक आएगा जो फर्स्ट डिफरेंशियल होगा, एक रिलेशन होगा जो सेकंड डिफरेंशियल होगा। इन तीनों को मैनिपुलेट कर कर हमें क्या करना होता है इसमें से ए और बी को क्या करना है हटा देना है। ए और बी को क्या करना है हटा देना है। अपने आप ये आंसर आपका आ जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी आएगी। पहले तरीका समझ लो, इसमें आपको कितने कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, दो, एक ए और एक बी। तो हम इसे क्या करेंगे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास तीन रिलेशन हो जाएंगे टोटल। पहला ये है, दूसरा जो एक बार डिफरेंशिएट करके आएगा, तीसरा जो दो बार डिफरेंशिएट करके आएगा। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हम क्या करेंगे ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो यही होगा। तो देखिए पहले आप इसे डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं वाई वन लिख देता हूँ इसको, सही है, थोड़ा लिखने में शॉर्ट रहेगा। तो मैं डी वाई बाई डी एक्स पे लिख रहा हूँ वाई वन और इसको क्या लिख दूंगा वाई टू। देखिए एक्स की पावर एन का क्या फॉर्म होता है, एन एक्स एन माइनस वन। फिर जिसको मैंने एक्स माना था उसका तो डिफरेंशिएट करूंगा ना। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 2 कॉमन लेके आप काट दीजिए, 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले जाइए। अब देखिए अब दोबारा डिफरेंशिएट करिए तो आएगा, इसका तो 1 आएगा और ये आएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो यहाँ से आप क्या करिए, एक रिलेशन ये आ गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ y माइनस बी की वैल्यू निकाल देता हूँ। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, और y माइनस बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये इधर जाएगा। तो ये मेरी वैल्यू होगी y माइनस बी। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, y माइनस बी की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ रख के x माइनस ए की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ लिखूंगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो आएगा x माइनस ए प्लस y माइनस बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। देखिए x माइनस ए एज इट इज और
y माइनस बी की जगह मैंने पूरा लिख दिया और y1 एज इट इज इक्वल टू 0। इससे मैंने क्या किया, x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए आपके पास x माइनस ए भी आ गया और y माइनस बी भी आ गया, x माइनस ए भी आ गया, y माइनस बी भी आ गया, यहाँ रख दीजिए। तो अपने आप ही क्या होगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट जो है वो a और b एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो x माइनस ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो x माइनस ए की वैल्यू ये है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। y माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए, इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर करके हम लिख देते हैं। इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यह इसका स्क्वायर करके यहाँ आ गया, उसका स्क्वायर करके यहाँ आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करिए, 1 प्लस y1 की पावर 2 ये कॉमन ले लीजिए अपॉन में y2 का स्क्वायर, तो अंदर आएगा y1 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गया था। तो अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो। तो इसकी पावर 3/2 आ गई और ये y2 इज इक्वल टू सी। आपको यही प्रूव करना था। ये जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी होगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने क्या कहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने कहा है, हमें रिलेशन दे रखा है cos y इज इक्वल टू x टाइम्स cos a प्लस y, और हमें जो है dy बाई dx निकालना है और उसे हमें प्रूव करना है किसके बराबर, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए की। तो देखिए ये कैसे करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फिर y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए कैसे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, ये नीचे चला जाएगा। अब इसे y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो कितना आएगा, प्लस साइन a प्लस वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy, क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy। हम y के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए, अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी
माइनस देखिए साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ ए आपको दे रखा है ए प्लस वाई और बी क्या दे रखा है वाई। देखिए यहाँ x दे रखा है, x को हमने y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो कितना है dx अपॉन dy, और यहाँ पे कोशेंट रूल से हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये इससे चला जाएगा। तो dx अपॉन dy क्या आएगा? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है इन्होंने x इज इक्वल टू a टाइम्स कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y दे रखा है a टाइम्स साइन टी माइनस टी कॉस टी, और हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, इसमें x और y का डायरेक्ट रिलेशन में कोई नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा dx बाई dt निकालूंगा। तो cos t का डिफरेंशियल क्या आएगा? माइनस साइन टी, यहाँ मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, तो उधर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये इससे चला जाएगा, क्या आएगा ए टी कॉस टी डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ से मैं डी वाई बाई डी टी निकालता हूँ, तो आएगा कॉस टी, और यहाँ लगाइए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये से चला जाएगा, तो ये कितना आएगा ए टी साइन टी। अब देखिए अब इन दोनों की हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, वाई का डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है आपको? ए टी साइन टी, और ये ए टी कॉस टी, ये आ गया टेन टी। अब इसे करिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए टेन टी का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक स्क्वायर टी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत होती है, ये डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है और ये दे रखा है टेन टी, इसे मैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे करूंगा तो मैं इसे x मानूंगा t को, तो टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, फिर t का डिफरेंशियल भी तो करूंगा, तो वो क्या आएगा? डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू दीजिए यहाँ से निकालिए डी टी बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल होगा ना, तो क्या आएगा? वन अपॉन ए टी कॉस टी, कॉस टी ऊपर जाके सेक बन जाएगा, तो आएगा सेक क्यू टी अपॉन ए टी।